सुनिए समाज के लाल बुझकरों, मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, वीडियो को मत आगे बढ़ाइएगा। छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे गांव घर में लोग चौक चौराहा दरवाजे पर बैठ कर के लंबी चौड़ा भाषण जो देते हैं कि मोबाइल अभिशाप है, मोबाइल के कारण ही ये भागा भागी होता है, तो ये होता है, वो होता है, दिस होता है, दैट होता है, तो ये प्याज होता है, लहसुन होता है। तो इस बात जो बोलते हैं कि मोबाइल अभिशाप है, तो मैं साबित कर देता हूँ। 1 मिनट की एक घटना है, इवेंट है, और बगल के ही गांव का है, हमारे स्थानीय जगह का इवेंट है कि मोबाइल वरदान है। मोबाइल इज़ द बून, मोबाइल एक वरदान है। कैसे? पिछले साल क्या हुआ, तो एक परदेसी आया था बगल के गांव से। यह मैवी हाट जानते होंगे, लखनऊ प्रखंड में पड़ता है, तमोरिया से दक्षिण है, फेमस जगह है मैवी हाट। वहाँ के बगल में एक गेट है बना हुआ, जो गेट सीधे सुंदर बराजित होते हुए सोनबरसा तक जाती है, बात तड्डीहा जाती है और तड्डीहा शहर में मिल जाती है। वहीं गेट के बगल की घटना है कि पिछले साल क्या हुआ, एक परदेसी आया और वहाँ बगल के गांव में अपने बहन से मिलने के लिए गया। बहन उसको आग्रह की कि भैया खा लीजिए, तो मछली बन रहा था, मछली बनने में थोड़ा समय लगता है, तो मछली बन गया, खा लिए। और खाने के बाद में साइकिल से वो गए थे, और उस साइकिल से पुनः वापस आ रहे थे बगल के गांव में। उन्हें जाना था, अपना गांव था जहां जाना था, और सुबह में उनको दिल्ली भी जाना था, इसलिए आना तो ज़रूरी था। बहनों बहुत मनाही किए कि नहीं जाइए, रात है और वहाँ गेट के पास एक पारा रहता है और बहुत ख़तरनाक पारा है। लेकिन पापी पेट का सवाल है, जब जुनून सवार हो जाता है, वह आदमी क्या किया, परदेसी भाई, तो सीधे साइकिल लिए और अपना कोई भोजपुरिया गाना गाते हुए आने लगे। आते 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 और वह बीच सड़क पर ही पारा बैठा हुआ था। 9:30 रात लगभग बज रहा था बंधुओं। तो 9:30 बजे रात में, अंधेरी रात थी, वह परदेसी भाई आ रहे थे, फास्ट में साइकिल चला रहे थे, क्योंकि घर जाना था और तैयारी करना था, फिर सुबह तो प्रदेश जाना था। जब ये देखे कि रोड पर पारा खड़ा है और पारा को ये जब भनक लगी कि कोई आदमी आ रहा है, तो एक के बार में पारा अपना आवाज़ दिया और टूट पड़ा। ज्यों ही टूट पड़ा त्यों ही उसी क्षण तत्क्षण उन्होंने क्या किए, तो वहाँ से सीधे कूद गए नाला में। संजोगवश नाला सूखी हुई थी और एक पतला सा शीशम का पेड़ था, उस शीशम को पेड़ को पकड़ करके वह चढ़ गए, बहुत ऊपर चले गए। फिर 10-20 बार 25 बार तो पहले साइकिल को सींग में फंसा करके पारा पटका, और जब मन थक गया उसके बाद देखा ऊपर में जो कहाँ है चढ़ा हुआ, और पारा अपना अंदाज में देख लिया कि इस छोटा सा शीशम, पतला शीशम पर चढ़ा हुआ है। उस शीशम के जड़ में माथे से टक्कर मारने लगा। उस परदेसी भाई को तो दुनिया में अब सिर्फ जमराज का दरबार दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना होश हवास था जो पॉकेट में, जीन्स के पॉकेट में मोबाइल थी, और मोबाइल से घर पर फ़ोन किए। उधर बहनों और बहन को भी फ़ोन कर दिए कि जितना लोग हो सके तो आओ। तो पूरब से भी लोग आए और उत्तर से भी आए, और तब तक 112 को भी फ़ोन लगा दिए आराम से। इधर गाछ हिल रहा है, पेड़ हिल डोल कर रहा है, अब गिरेगा तब गिरेगा, और वो 112 भी पहुँचे। उनके गांव के वाले भी गए, बहनों के वहाँ से भी बहुत सारे लोग लाठी भाला लेकर के, टॉर्च लेकर के हल्ला करते हुए आए, और वह इत्मीनान से पारा वहाँ भाग गया। वह आदमी उतर करके आ गया। बंधुओं, यह डिसीजन आपको लेना है, और यह जो घटना है, इवेंट है, यह साबित करती है कि मोबाइल इज ए बून, मोबाइल एक वरदान है। इसीलिए सही को गलत नहीं कहिए मेरे बंधुओं। नमस्कार।